जो कागज़ इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये देश का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट्स है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इस एक कागज़ के दम पर आपका आधार कार्ड बनता है, आपका पासपोर्ट इशू होता है और आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन सोचिए अगर ये आइडेंटिटी प्रूफ बिना किसी हॉस्पिटल रिकॉर्ड, बिना किसी रियल बेबी और बिना किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ एक कंप्यूटर पर 2 क्लिक करके बन जाए। नो पेपर वर्क, प्योर फ्रॉड। मुंबई पुलिस की एसआईटी और बीएमसी की इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया। 86,000 से ज़्यादा चेक्ड डेटा में लगभग 20,000 बर्थ सर्टिफिकेट कम्प्लीटली फेक है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। डी के मुताबिक टोटल 86,020 केसेस चेक हुए। इनमें 16,528 केसेस डॉक्यूमेंट्स अटैच ही नहीं थे, ना हॉस्पिटल का डेटा, ना पेरेंट्स के फॉर्म और ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स। बस सिस्टम में डायरेक्ट एंट्री और बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट। एम ईस्ट वार्ड, गोवंडी, मानखुर और देवनार इस स्कैम का सबसे बड़ा ग्राउंड जीरो निकलकर सामने आया। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फ्रॉड सिक्योरिटी चेक को बाईपास करके कंप्यूटर के अंदर कैसे हो। रूल के मुताबिक डिले या चेंज के लिए एंट्री डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के CRS पोर्टल पर होनी चाहिए, जहां रूल्स बहुत ही सख्त हैं। लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया, इन्होंने बीएमसी के अपने पुराने पैरेलल चलने वाले SAP सिस्टम का यूज किया, जहां पर कुछ मेडिकल ऑफिसर्स और ऑपरेटर के पास ये मैनुअल ओवरराइड की अथॉरिटी होती, मतलब अपने हाथ से उसको चेंज किया जा सकता है, उनके पास वो अथॉरिटी होती। उन्होंने CRS के स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन को बाईपास करके डायरेक्टली इंटरनल SAP सर्वर के बैकएंड में फेक डेटा पंच कर दिया। सिस्टम को लगा कि ये नॉर्मल अपडेट है और बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। एसआईटी को तो ये भी बाद में पता चला कि एक ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से अलग अलग लोकेशंस पर एक ही टाइम पर एंट्री हो रही है। रैकेट तो पकड़ा गया, उस पर एक्शन भी बड़ा हुआ। सिक्योरिटी गैप को ब्लॉक करने के लिए मुंबई के सभी 24 वार्ड के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, एक ही साथ ट्रांसफर कर दिया गया ताकि लोकल नेक्सस टूट सके। लेकिन बड़ा खतरा अभी भी बाकी है। इन 20,000 फेक बर्थ सर्टिफिकेट में से काफ़ी सारे ऑलरेडी पासपोर्ट ऑफिसेज में, बैंक में सबमिट हो चुके हैं। ये अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन नहीं रहा, ये एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। लेकिन इसमें फंसा कौन है? एक आम मुंबईकर। अब रूल्स इतने सख्त कर दिए गए हैं कि जिन लोगों को अपने बच्चों के नाम की स्पेलिंग को ठीक करवाने के लिए अब महीनों बीएमसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में अगर हमारे गवर्नमेंट सर्वर ही सेफ नहीं है तो सिटीजन डेटा कैसे सेफ रहेगा? क्या सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर को अरेस्ट करने से ये करप्शन रुकेगा या पूरे म्युनिसिपल सिस्टम को टॉप टू बॉटम बदलने की ज़रूरत है? मुझे आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।